हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिनोमियल्स, यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उसमें जो हमें समझ में आता है, डेफिनेशन जो हमें समझनी है वो है व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब जिसमें कई टर्म हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। an expression consisting of a sum of a consisting, एक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है consisting मतलब उसमें होता है of a sum of a finite number of terms, finite number of terms मतलब कि उसमें कुछ टर्म्स होंगे। फाइनाइट मतलब जिसको हम गिन सकते, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं है, काउंटेबल है, राइट? तो उसको बोलते हैं फाइनाइट टर्म्स मतलब सेट, मीन्स जैसे एक लिखा a प्लस b, तो ये एक टर्म हो गया, ठीक है, b एक टर्म हो गया। ईच टर्म बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ, अब इसमें क्या है, सबसे पहले उसने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स, मतलब हमेशा यहाँ बीच में सम प्लस या माइनस का निशान होगा, ठीक है। एंड इनको टर्म्स बोलेगा, और टर्म्स की भी कुछ प्रॉपर्टी बताइए। ईच टर्म मतलब कि हर टर्म में कम से कम बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो हम इसकी डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से ले चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल पहले कांस्टेंट समझ लेते हैं। कांस्टेंट जैसे 1, 2, 3, 40, 89, फॉर एग्जाम्पल दे रहा है 506, तो ये सब सारे हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हमने 506 लिखा तो ये हमेशा उस एक्सप्रेशन में 506 ही रहेगा, मतलब कहीं पे भी एक्सप्रेशन में हम 506 लिखें या 89 लिखें तो उसकी वैल्यू 89 ही कंसीडर होगी। अब वेरिएबल का मीन्स, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल मीन्स जो वेरी करे, वेरिएबल मीन्स विच कैन फ्लक्चुएट एंड वेरी, उसको वेरी करे। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं x, y, a, b, c जो भी है, और m, n जितने भी हम वेरिएबल हो सकते हैं, तो x की वैल्यू इंटीजर या होल नंबर में क्या होगी, ये वेरी कर सकती है। x 0 भी हो सकता है कभी, x कभी 1 भी हो सकता है, x कभी 2 भी हो सकता है। एक एक्सप्रेशन में वैल्यू ये आए, किसी में वैल्यू 1000 में आ जाए, मीन्स 1000 ये भी आ सकती है। तो वेरिएबल मतलब उसकी जो वैल्यूज़ हैं हर एक्सप्रेशन में या हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, राइट? ये बात समझ में आई? धीमे धीमे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, टर्म की क्या खूबी होनी चाहिए? ईच टर्म बीइंग द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ऑफ अ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वन और मोर वेरिएबल्स। वन एक वेरिएबल हो सकता है या ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। रेज टू पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज टू पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो
पावर उसकी होगी नॉन नेगेटिव होगी। जैसे अब लिखिए 5x + 4। अब ये क्या है, इन्होंने कहा क्या इसमें कितने टर्म्स हैं? सबसे पहले टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स 2 हैं, क्योंकि ये हो गया ये हो गया। ठीक, इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल x है। और कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन सा है? 5। कोफिशिएंट का मतलब जो x से पहले जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो ये है 5x + 4, तो टर्म्स 2 हो गए। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई भी है इसके बीच में। इसके बीच में क्या रिलेशन है? 5 × x + 4। तो द प्रोडक्ट की भी मीनिंग हमें समझ में आई। ए कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वन मोर वेरिएबल्स रेज़ टू पावर। अब इसकी पावर कितनी है? पावर 1 है। तो पावर 1 है तो ये पॉजिटिव पावर है, मतलब +1 है। अगर एक तरह से कहें -1 अगर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब नंबर यहाँ पे और भी हो सकते हैं। मतलब इसी में अगर हम जोड़ें, एक बार दोबारा लिखते हैं, 5x³ + 2x² + 8x + 4। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए? थोड़ा डिफरेंशिएशन जल्दी से पढ़ा देंगे तो क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हुए। अब क्या है? सबकी रेज़ टू पावर +3 +2 +1 है और इसकी 0 है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है कोई भी। ये चीज़ हमें देखनी है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, जो हमें समझ में आएगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। और अगर हम पूछे x³ का कोफिशिएंट कितना है? x³ ये है तो उसके साथ वाले को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये 5 हो गया। और x² का कोफिशिएंट कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। और x का कोफिशिएंट कितना होगा? 8। और ये 4 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। x यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। और ये 4 में x नहीं है, यहाँ पे ये बोल सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पे 2 थी, 3 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 है। x की पावर 0 का मतलब 1, इसलिए नहीं लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना है। ये समझ में आ गई होगी, होप ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्री। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो बात शुरू करते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल हमने समझ लिया, विच हैज मैनी टर्म्स। अब डिग्री क्या होती है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर हमने एग्जांपल लिया px, राइट, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x मीन्स कोई भी जो भी वेरिएबल होगा जिसमें भी ये पॉलिनोमियल दिया है, उसका कोई भी वेरिएबल होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जो भी वेरिएबल हो उसमें उसकी पॉलिनोमियल में उसमें उसकी सबसे हाईएस्ट पावर को, मतलब कि रेज़्ड पावर जो होता है वो कितना है, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? अगर ये हमारा px है 4x + 2, अब ये जो पॉलिनोमियल है x में है, x वेरिएबल है इसका, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे क्या होगा? x की पावर 0 और यहाँ की x की पावर 1। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब टर्म्स कितने हैं? टर्म्स कितने बेटा? 2 टर्म्स हैं।
और डिग्री कितनी है, ये एक्सरसाइज रहेगी। डिग्री कितनी, 1, मतलब 1 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये है पी वाई, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। वाई वेरिएबल ये है, वाई वेरिएबल ये है, वाई वेरिएबल ये है। तो टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये देखिए, ये मैंने क्या कहा था कि बीच में प्लस या माइनस का निशान होगा, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो 3 टर्म्स होगा। और y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री 1 to 3 में 3 सबसे बड़ा है, तो डिग्री इसकी हो गई 3। समझ में आया, ये 3 देख के किया है हमने। यहाँ पे क्या, यहाँ पे है px, क्या है px, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म है, लिख दिया। लेकिन एक्स क्यूब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, क्योंकि एक्स क्यूब सबसे बड़ा है, राइट। अब देखिए ये हमारा जो है ये 1/x-1 ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू x की पावर निगेटिव में आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी, होप। हम लोग अब आगे वीडियोस में देखेंगे कि आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो यहाँ तक समझ लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।